और यहीं पर काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। मैं सही बताऊं आपको तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अगर पैंट अपने कंपनी का पहनेंगे तो कच्छा दूसरे कंपनी का होता है। तो नमस्कार, जय आरसीएम। आज के जूम वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हम शुरुआत सही तरीके से कैसे करें, हम ऐसा क्या करें और अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ ऐसी क्या बातें करें, उनको कौन सा टूल्स दें, कौन सी तैयारी कैसे करवा दें कि वो भी लीडर बन जाए, वो भी लीडर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस बिजनेस में जो मेन बेसिक होता है वो बेसिक के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो इसमें फेल होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जो असफल हो जाते हैं, वो इन बेसिक को समझ नहीं पाते, इस रूल नियम को समझ नहीं पाते, उसको अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर, उसके वजह से फेल हो जाते हैं। तो आज के जूम वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोग का। काफी लोग हो चुके हैं, तो चलिए बने रहिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर हम ज्वाइनिंग करवाते हैं, आरसीएम में ले आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उनको 100% प्रोडक्ट को यूज कराना होता है। 100% प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट क्या करना है, तो यूज करना है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है, ये काम सबसे पहले करना है। शर्ट अपने कंपनी का है तो बनियान दूसरे कंपनी की होती है। अगर जूता अपने कंपनी का है तो उसका जो जुराब है वो दूसरे कंपनी का होता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति पहनते हैं, इस तरीके से जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आधा अपने कंपनी का, आधा बाजार से लिया करके, तो उनका बिजनेस भी आधा ही अधूरा रह जाता है। कहने का मतलब 100% तो 100%, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे आपके घर में जो भी सामान हो, जितना जल्दी हो सके। कई बार शुरुआत में आप नहीं बदल रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जब जो चीज़ की जरूरत पड़ती है तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट को ले आएं। जो हमारी कंपनी में आरसीएम में नहीं मिलता वो आप बाजार से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अपने में आता है उसको जरूर आप यूज करें, क्योंकि आप उसको यूज करने से ही वो सारी सफलताएं पा सकते हैं जो आप पाना चाह रहे हो। तो 100% प्रोडक्ट को यूज, नो एक्सक्यूज। उसके साथ में प्रोडक्ट को शेयर करना है, यानी लोगों को क्या करना है, बताना है। लोगों को क्या करना है, बताना। हाँ, लोगों को बताना भी। अगर लोगों को नहीं बताएंगे तो बात बनेगी नहीं। अच्छा, नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। नंबर 2 की बात करते हैं। जब हम प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं, लोगों को बताने लग जाते हैं कि ऐसे है वैसे है, तो बताने का जो सही तरीका है, बताना मतलब शेयर करना। अब दूसरा तरीका उसको बोलते हैं कि लोगों के नाम की लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास लिस्ट होगी। किन की लिस्ट होगी, तो जानकार लोगों की, जानकार लोगों की। यहां मैं लिख देता हूं, लोगों की, जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास सर लिस्ट नहीं है, मैं कैसे लोगों को बताऊं, कैसे लोगों के पास जाऊं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई अपने घर में किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे पार्टी रखते हो, तो कितने लोग आ जाते हैं, तो आप बोलेंगे 10, 20, 50 लोग आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, या आप कुंवारे हैं, आपकी ही शादी हो, तो आपके अपने शादी में कितने लोग आ जाएंगे, आप कितना कार्ड छपवाएंगे, 10, 20, 50, 100, 500, कितने कार्ड आप छपवाएंगे, कितने लोगों को आप जानते हैं, और कितना लोगों को आप अपने शादी में बुलाना चाहेंगे? ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग को बुलाना चाहेंगे। तो कोई लिख रहे हैं 20, कोई लिख रहे हैं 30, कोई लिख रहे हैं 50। सर 10, 20, 50 लोगों का तो रहा नहीं, 100 से नीचे तो कार्ड छपवाते ही नहीं लोग। जी। तो चलिए आगे चलते हैं। मतलब कि लिस्ट बनाने के लिए आप जब इनवाइट करते हैं तो आपके पास 100 लोग से ज़्यादा की लिस्ट हो जाती है, 100 से प्लस लोगों की लिस्ट हो जाती है। तो ये लिस्ट बना करके आप अपने अपलाइन से मिलेंगे तो अपलाइन आपको सारी चीज़ें बताएंगे। नंबर 3, जब हम लिस्ट बना लेते हैं तो इनको इनवाइट करना होता है, उनको अप्रोच करना होता है। इनवाइट मतलब अप्रोच, यहां मैं लिख देता हूं इनवाइट करना। जब हम उनको इनवाइट करते हैं, नहीं अप्रोच, यहां मैं लिख देता हूं अप्रोच करना। ठीक है, तो जब उनको इनवाइट अप्रोच करते हैं तो करने के कई सारे तरीके। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे पहले बात किया करते थे वैसा ही बात करना। अगर आप भैया बोलते थे, भैया, चाचा, दादा, जो पहले बोलते थे, और जिस लैंग्वेज यानी जिस भाषा में आप उनसे बात करते थे अपने जानकार लोगों से, उसी भाषा में उसी तरीके से आपको बात करनी है। ये नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी लगा ली हो तो आप फोन करके सर कैसे हो, गड़बड़ हो जाएगा। जानते हो, आपको पता होगा, मैं बता दूं कि सर का मतलब लोग गाली समझते हैं। जो नए लोग हैं, जिनको नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सिस्टम के बारे में जिनको पता नहीं है, वो ने जब उनको आप सर बोलोगे तो वो गाली समझते हैं, मुझे गाली दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को सर ना बोलें जो कहीं कोई एम्प्लॉय है, कोई नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह का छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं, तो उनको जैसे आप बातचीत पहले करते थे इसमें आने से पहले बिजनेस में, उसी तरह से उनको अप्रोच करना। मैंने काम शुरू किया है,
उसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी मदद चाहता हूं, आपका सपोर्ट चाहता हूं। आप हमसे मिलिए, हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए, हमें बताइए कैसे करना, क्योंकि आप उसमें अनुभवी व्यक्ति हैं। ऐसा बोलकर उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट बिल्कुल शॉर्ट में करना है, लॉन्ग में नहीं करना है। जल्दीबाजी में रहना चाहिए आपका, भले आपके पास टाइम बहुत हो लेकिन जल्दीबाजी में इन्वाइट करना होता है। तो इस तरीके से आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने एक दुकान खोला, जैसे आप डिस्प्ले वाल खोल लिए तो डिस्प्ले वाल एक दुकान हो गया। तो आप बोलो कि मैंने एक दुकान खोला है, नमस्ते कैसे हो, परिवार कैसा, हालचाल सब पूछने के बाद बोलो दुकान खोला हूं, उसका मैंने संडे को उद्घाटन करवाना है, उसमें आपको अपनी फैमिली के साथ आना है। तो ऐसा करके भी लोगों को आप बुला सकते हैं। या मैंने एक बर्थडे पार्टी रखा, मेरे बच्चे का, मेरे बहन का, मेरे भाई का, जो भी किसी का भी परिवार में बर्थडे पार्टी आप रखें, उस बर्थडे पार्टी में भी लोगों को बुला सकते हैं। उसके द्वारा भी आप अपने बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। तो इनवाइट करने के एक नहीं अनेक तरीके हैं इनवाइट करने का तरीका। नंबर 4, जब व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो कहते हैं सो द प्लान। सो द प्लान, उनको प्लान दिखाना है। ये सो द प्लान, जब आप किसी को प्लान दिखाओगे तो प्लान दिखाने के बाद ही उनको पता चलता है कि हम इस बिजनेस में क्या पा सकते हैं, या इससे पहले हमारा नुकसान क्या हो रहा है, इसमें आने से हमारा फायदा क्या होगा। तो जब उनको सामने वाले को आप इसके फायदे के बारे में बता पाते हो तो वो व्यक्ति आपके साथ आने के लिए तैयार होते हैं। तो सो द प्लान, प्लान जरूर शो कराएं। खुद प्लान शो ना करें, अपने सीनियर अपलाइन के द्वारा प्लान शो कराएं, बोर्ड द्वारा प्लान शो कराएं। इस बात का आप जरूर ख्याल रखें, ध्यान रखें। अपने अपलाइन का प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से करें, शॉर्ट में करें, और इतना भी बड़ा प्रमोशन ना कर दे कि लोग घबरा जाए कि ये मेरे भगवान है, ये मेरे अन्नदाता, ऐसा ना बोले। आप बोले ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं, हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, हमसे बहुत अच्छी नॉलेज इनके पास में है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो मैं इनके साथ इस सिस्टम को कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं आपके, मेरे दोस्त के द्वारा मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूं। तो ये मेरे दोस्त के पास टाइम नहीं होता है, जो मेरे सीनियर अभी हो चुके हैं इसमें, तो इनके पास समय की बहुत कमी, क्योंकि हमारे से बहुत लोग इनके पास में हैं। तो जो भी इनकी बात होगी 10-15 मिनट तो आप लोग जरूर ध्यान से आप लोग सुनिए, ताकि आप लोग के जीवन में कुछ बदलाव आए और आज आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के जाएं, ऐसा बोल सकते हैं। तो सौदा प्लान अपने अपलाइन के द्वारा करवाएं आप, जो सीनियर अपलाइन है। नंबर 5 की बात करें, जब व्यक्ति का प्लान हो जाता है, जब सभी लोग आपके घर से चले जाते हैं या आप उनसे प्लान दिखा के उनको चले आते हो। प्लान दिखाने का एक तरीका और है कि आप बोल सकते हो कि मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आओगे, एक काम मैंने शुरू किया उसके बारे में डिस्कस करनी है। अगर वो बोले सामने वाला कि फोन पे ही बता दो, तो नहीं, फोन पे नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मिलके बात करते हैं। तो आप आ रहे हो कि मैं आऊं, तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप आ जाओ। तो आप बोलो ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊँगी, कल शाम को आ जाऊँ। बोलेंगे सुबह तो नहीं, काम पे जाना, शाम को आ जाओ। तो बोलो ठीक है, शाम को आ जाएंगे। तो शाम को 7 बजे आऊँ कि 9 बजे आऊँ, हमेशा 2 बातें। तो बोलेंगे 7 बजे तो नहीं आ पाता, 9 बजे आ पाओ। तो ठीक है, पक्का, ओके समझो। हाँ, मेरे पास समय नहीं, मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं आपसे पहले मिलना चाहता हूँ। तो 9 बजे बाद पक्की है? हाँ पक्की है। जब वो पक्का हो जाए तो अपलाइन को फ़ोन करो, फ़ोन करके टाइम फिक्स कर लो और लेकर के उनको पहुँच जाओ। तो नंबर 5, जब प्लान शो हो जाता है तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे के अंदर में उनको फॉलो अप करना होता है। क्या करना होता है? फॉलो अप। ये फॉलो अप क्या होता है? ये फॉलो अप क्या होता है? यानी उनका फीडबैक लिया जाता है कि जो हमारे दोस्त आए थे, जो हमारे सीनियर आए थे, उन्होंने जो आपको बताया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसमें क्या ज़्यादा अच्छा लगा आपको, वो बताइए आप। तो वह बताएंगे ये बढ़िया था, वो बढ़िया था, ऐसा। तो फिर उनको बोलिए कि आप बताइए क्या आप कब से शुरुआत करना चाहते हैं, क्या हम लोग चले सामान खरीदने चले, फिर शुरुआत करें। फिर डॉक्यूमेंट कहाँ, आपका आधार कार्ड कहाँ, आपका फोटो लाइए, व्हाट्सअप कीजिए हमें फटाफट, और आपका वो हम कार्ड नंबर बना देते हैं और आप शुरू हो जाइए। अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी, मुझे भी यही सब चीज़ अच्छी लगी थी, मैं शुरू हो गया हूँ। तो अगर आपके पास कोई छोटी मोटी अचीवमेंट आई हुई है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में 1500 रुपये आया हुआ, कोई आप सेलिब्रेशन करवाए हो, कोई बिगिनर या कोई बिजनेस वैल्यू करके कोई सेलिब्रेट हुए हैं आप, तो वो फोटो दिखा सकते हैं आप कि ये सब करने से, खाने से मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। नहीं कोई अचीवमेंट है फिर भी आप उनको बोल सकते हैं तो शुरू करें, फिर चले हम लोग। अगर कोई सामने से सवाल जवाब करता है तो आप उनको जरूर ये बात बोले कि मैं भी अभी सीख ही रहा हूं, बाकी जो आपको अपलाइन द्वारा मिला है, जो बताया गया, जो सिखाया गया है, जो मीटिंग द्वारा सिखाया गया है, जो मीटिंग सेमिनार में जो सुने हो, जो वीडियो में देखकर सीखे, वो सारी चीजें आप मिलाओ कि सामने वाला अगर कोई प्रश्न करता है तो क्या आंसर हमें करना है। अगर आप सही सवाल का सही आंसर कर लिए तो हर व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार है। ठीक है, तो फॉलोअप में आपका 90%, प्लान काम करता है आपका 10%, फॉलोअप काम करता है आपका 90%। तो फॉलोअप 5 बार किया जाता है अपलाइन के द्वारा, फोन कॉल से जाके, अपने खुद जा करके, दूसरे सीनियर अपलाइन से 5 बार फॉलोअप 1 महीने में आप उस व्यक्ति को कर सकते हो जिनको प्लान दिखाया गया है। उसके बाद नंबर 6 पे, जब वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइनिंग होने के बाद उसको सही तरीके से स्टार्टअप कराना, सही से स्टार्टअप कराएं, तैयार करें, सही से तैयार
करें, सही से तैयार करें, मतलब उसको फिर से आदमी को यहाँ से शुरुआत कराएं। 6 बेसिक यानी 100% प्रोडक्ट यूज करना, लिस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके साथ में लागू करवा दें। जो व्यक्ति ज्वाइनिंग हो गए हैं उनको सेमिनार ले जाना शुरू कर दें और इसके ऊपर काम करवाना शुरू कर दें। आपका बिजनेस, आपका टीम, आपका ग्रोथ, आपका लेवल, आपकी टीम की साइज, आपकी टीम की इनकम, आपकी टीम में पिन अचीवर, बहुत सारे लोग हो जाएंगे और आने वाले टाइम में अपने आप में खुद आप एक बदलाव देखेंगे। आपकी टीम के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है और ये 6 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। ये 6 कदम जो नहीं चला वो हमेशा फेल हो जाता है, जो मैंने लिखा है। ये 6 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस जूम मीटिंग में आने के लिए आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप जितने लोग इस जूम में हैं वो सभी लोग अपने टीम में सभी को बताएंगे, सभी को जानकारी देंगे, ये 6 कदम चलने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और इसी से ये टीम, ये बिजनेस, ये लोग, इसी तरीके से सब कुछ बदल जाएगा आपका। तो चलिए जो हम कल जो वेबिनार करेंगे, कल और कुछ जानकारी के साथ आप लोग के बीच में आएंगे और हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग इसमें आ चुके हैं। तो कल का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मॉर्निंग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय RCM, जय हिंद।